हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, चैप्टर 2 ऑफ साइंस, क्लास 6 एनसीईआरटी। नेक्स्ट टॉपिक हमने आज पढ़ना है बैलेंस्ड डाइट। व्हाट इज़ बैलेंस्ड डाइट, व्हाई डू वी नीड बैलेंस्ड डाइट। ये सब चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। बैलेंस्ड डाइट का मतलब क्या होता है? बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि हम डेली रूटीन में जो भी खाना खा रहे हैं उसमें सब चीज़ें, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, सब जो हैं बैलेंस्ड हों। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा हम कार्बोहाइड्रेट्स खा लें लेकिन हम प्रोटीन बिल्कुल भी ना खाएं, है ना, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स विटामिन्स खा लें और फैट्स और प्रोटीन हम खाएं ही ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, तो सब चीज़ें हमें लेनी ज़रूरी हैं। तो अब हम देखते हैं, द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ अवर डाइट। जो भी हम खाना अपने दिन में खाते हैं वो क्या होती है, हमारी डेली डाइट होती है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। जो हम किस लिए खाते हैं, हम खाना क्यों खाते हैं, क्यों खाते हैं हम खाना? ज़िंदा रहने के लिए, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, गुड हेल्थ के लिए। So our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities. So जो भी हम खाना खाते हैं गुड हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, वो सब क्या है, सारे के सारे डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स। हमारी डाइट में जो है सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे, कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे खाने में होनी बहुत ज़रूरी है राइट क्वांटिटीज़ में। ऐसा नहीं कि एक चीज़ हमने बहुत ज़्यादा खा ली और एक चीज़ हम बिल्कुल भी ना खाएं, है ना। तो सब चीज़ें राइट वे में होना ज़रूरी होते हैं। तो नॉट टू मच वन ऑफ एंड नॉट टू लिटल ऑफ द अदर। द डाइट शुड कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। हमारी जो डाइट है उसमें गुड अमाउंट में रफेज और वाटर होना भी ज़रूरी है। रफेज और वाटर ये क्यों ज़रूरी है, ये मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। जिसने नहीं देखी एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो सच अ डाइट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। सब चीज़ें जो राइट क्वांटिटीज़ में होती हैं, खाने में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें अब हमें खानी चाहिए। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड बंगाल ग्राम बोलते हैं इनको, और फर्मेंटेड फूड, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स जिसमें मिस्सी रोटी आती है, थेपला मेड फ्रॉम कैरल्स एंड पल्सेस, बनाना, स्पिंच, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइडेड मैनी न्यूट्रिएंट्स। ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये क्या है, हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं। तो अब आप सबको पता लग गया है कि बैलेंस डाइट क्यों ज़रूरी है। हमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमने पढ़े हैं अभी सारे, और किस किस चीज़ को खाने से हमें क्या क्या मिलता है वो भी हमने पढ़ा है। तो हमारे खाने में न्यूट्रिएंट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन अ राइट क्वांटिटी, इन अ राइट वे। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड। सिर्फ खाना खाना सही तरीके में काफ़ी नहीं होता, जो खाना है वो पका भी होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्ली पका होना चाहिए। क्यों? ताकि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म ना हो जाएं। अब आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशंस। वे बोल रहे हैं कि क्या आपको पता है, जब हम कोई भी खाना बनाते हैं, उसको पकाते हैं या फिर उसकी प्रिपरेशन करते हैं, जैसे खाना बनाने से पहले हम उसको धोते हैं, तो क्या होता है, उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ख़त्म होने लगते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। सो इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम, इट मे रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। अगर हम कोई भी वेजिटेबल्स और फ्रूट को खाने से पहले काट देते हैं, काटने के बाद हम उसको धो देते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसके जितने भी विटामिन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब जो स्किन यहाँ पे मतलब है कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर की लेयर होती है, अगर हम उसको काट देते हैं तो क्या होता है, उसमें से बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं ख़त्म हो जाते हैं। और जैसे कि हम चावलों को बनाने से पहले बार बार धोते हैं, पल्सेस को हम बार बार धोते हैं, तो उसमें क्या होता है, विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट वो क्या है, ख़त्म हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। We all know that cooking improves the taste of the food and makes it easier to digest.
ये बात तो हम सबको पता है कि जो कुकिंग है, जब हम खाना को बनाते हैं तो वो क्या कर देती है, खाने का जो टेस्ट है वो अच्छा कर देती है, और क्या हो जाता है, इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट करने में आसानी होती है। बट एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। लेकिन जब हम पकाते हैं, किसी चीज़ को पकाते हैं हम खाने को, तो उसमें क्या होता है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। Many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and is thrown away। क्या कह रहा है ये कि बहुत सारे जो यूज़फुल प्रोटीन्स होते हैं और जो मिनरल्स होते हैं, जब हम खाना पकाने के टाइम बहुत सारा पानी डाल देते हैं खाने को बनाने के लिए, तो उसमें से बहुत सारे यूज़फुल प्रोटीन्स जो हैं और जो मिनरल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, पानी के साथ क्या है, जब हम पानी वो गिराते हैं, घेर देते हैं हम, तो उसके साथ ही पानी के साथ साथ और क्या चले जाता है, मिनरल्स और प्रोटीन्स भी जो हैं लॉस्ट हो जाते हैं खाने में से। अब विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। जब हम खाना पकाते हैं, ठीक है, जब हम खाने को हीट करते हैं तो विटामिन सी क्या है, बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं खाने में से, ठीक है। और ये लिखा है फिर यहाँ पे, फूड रिच इन फैट्स, फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, और ये जितनी भी फ्राइड चीज़ें होती है, आपको क्या लगता है कि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है खाने में, क्योंकि हमने बोला था कि खाने में फ़ैट्स होने भी ज़रूरी है। सो बिल्कुल भी नहीं। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। हमने क्या बोला था कि सब चीज़ें राइट क्वांटिटी में खाना बहुत ज़रूरी है, कुछ भी एक्सेस और लेस खाना सही नहीं है। तो अगर हम फैट्स को ज़्यादा खाएंगे, अगर हम फैट ज़्यादा लेते हैं, फ्राइड चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है हमारी बॉडी के लिए, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। और ज़्यादा फैट रिच फूड खाने से क्या होता है, हमारी बॉडी किससे सफ़र करती है, ओबेसिटी से सफ़र करती है, ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिजीज़ेस, ठीक है, कि किस चीज़ को कम या किस चीज़ को ज़्यादा खाने से या कुछ ना खाने से हमें कौन सी डिजीज़ हो सकती है। तो a person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrients. If this continues very long period of time, the person may suffer from its disease। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि कभी कभी क्या होता है, फूड में जो हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो नहीं होता। हम जैसे हमने बाहर का हम फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं तो उनमें कोई न्यूट्रिएंट्स तो नहीं होते ना, तो उसकी वजह से अगर यही सब चीज़ें हम ज़्यादा लंबे समय से खाते आ रहे हैं तो हमारी बॉडी किस चीज़ से सफ़र करेगी, उसको उस चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज़ और डिसऑर्डर इन अवर बॉडी। जब किसी न्यूट्रिएंट की एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो वो क्या कर देती है, डिजीज़ या फिर डिसऑर्डर्स कॉज करने लग जाती है हमारी बॉडी में। डिजीज़ दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर लॉन्ग पीरियड। जो डिजीज़ हमें होती हैं किसकी वजह से, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से, उसको हम क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलते हैं। If the diet is deficient in both carbohydrates and protein for a long period of time, the growth may stop completely। अगर जो डाइट है वो डेफिशिएंट होगी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन में भी बहुत लंबे समय से, तो जो बॉडी की ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, पूरी तरह से बंद हो जाएगी। और जिसकी ग्रोथ पूरी तरह से बंद हो जाएगी तो वो पर्सन कैसा होगा, बिकम्स वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक। वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वीक होगा और अच्छे तरह से चल भी नहीं पाएगा, मूव भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, यू आर नॉट बी एबल टू मूव। और जिसमें डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन, जिसमें विटामिन की डेफिशिएंसी होगी, डिफरेंट डिफरेंट विटामिन की और मिनरल्स की, वो क्या होगा, सफ़र करेगा पर्सन डिजीज़ और डिसऑर्डर से। जो अभी हम देखेंगे किसकी वजह से, किस डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है। ऑल डेफिशिएंसीज डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। जितनी भी डेफिशिएंसीज हैं, जितनी भी डिजीज़ हैं, डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, प्रॉपर बैलेंस डाइट लेके, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं एक चार्ट कि किसकी वजह से कौन सी डेफिशिएंसी, कौन सी डिजीज़, कौन से डिसऑर्डर होते हैं और उनके सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो क्या हो जाएगा उसकी वजह से, विटामिन ए अगर हम नहीं लेंगे अपने डाइट में तो लॉस ऑफ विजन, इसके क्या होंगे, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, ठीक है, इसमें हमें देखने में प्रॉब्लम होगी। नाउ विटामिन बी, बी वन, इस
इसकी वजह से जो डिज़ीज़ होती है उसको हम बोलते हैं बेरी। और इसमें क्या होता है, मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और एनर्जी जो है काम करने की बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। विटामिन सी में सुकुरवे, इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग कम्स में से ब्लीडिंग होने लग जाती है। वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और जो वाउंड्स होते हैं उनको बहुत टाइम लग जाता है ठीक होने में। विटामिन डी में रिकेट्स, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, उसमें बोन्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। अगर कैल्शियम हम नहीं लेते तो क्या होता है, बोन एंड टूथ डिके होने लगते हैं, जिसकी वजह से बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं। ठीक है। आयोडीन, गोइटर, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं नेक के अंदर वो उनमें क्या होती है, स्वेलिंग आने लग जाती है। और मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रंस में मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है। अगर आयरन नहीं लेते तो क्या होता है, अगर आयरन की डेफिशिएंसी तो अनेमिया, और इसकी वजह से क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। सो ये था हमारा साइंस का चैप्टर 2, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।